रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों का। अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में जा सकते हैं अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएन की महासभा में शामिल होंगे पीएम मोदी। डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कई मायनों में है अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यानी कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका की यात्रा पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का मकसद संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होना है, लेकिन सवाल ये भी है कि अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इस संभावित मुलाकात में व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने से लेकर एक टैरिफ पर सहमति बनाना अहम होगा। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद सुलझाने में कई अहम पहलुओं की भूमिका होगी। इनमें रूस यूक्रेन युद्ध का दूसरा भारत अमेरिका व्यापारिक समझौता शामिल है। रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे की बात करें तो भारत की नज़र 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर होगी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर अगले महीने रहने वाले हैं और वो संयुक्त महासभा में मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर इस बीच उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है तो क्या टैरिफ मुद्दे पर बातचीत होगी? क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं केंद्र की सियासत से? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं और ऐसे में देखिए बैठक में भी शामिल होंगे और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो इस मामले को टैरिफ से जोड़कर ज़रूर देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी देखिए आज एक वाणिज्य मंत्रालय की बैठक है जो कि टैरिफ को लेकर होगी और ख़ास करके इस टैरिफ को लेकर देखिए अभी से रणनीति बननी दिल्ली में शुरू हो चुकी है और अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रहेगा। तो ये भी एक संभावित चीज़ है कि जब प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे तो जिस तरह से मन मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जो तानाशाही भारत के ऊपर चल रही है, जो टैरिफ उन्होंने पहले 25% लगना था जो कि देखिए 1 अगस्त से लागू होना था, जिसको एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया गया और जब 7 अगस्त को देखिए टैरिफ लागू होने की बात आती है तो वो सीधे तौर पर 50% टैरिफ लगा देते हैं, यानी कि बाकी देशों के ऊपर कम टैरिफ लगा हुआ है, जबकि भारत अमेरिका का मित्र देश माना जाता है। और जबकि हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब दिल्ली में दंगे हुए थे उस वक्त भारत आए थे और उन्होंने मोदी मेरे फ्रेंड हैं और सबसे ज़्यादा देखिए अमेरिका का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी कहलाए, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अमेरिका की यात्राएं की हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बहुत अच्छी उनकी दोस्ती मानी जाती है, उसके बावजूद भी भारत के ऊपर कहीं ना कहीं इतना बड़ा टैरिफ लगाना ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मूडी आदमी है और वो अपने हिसाब से काम करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता फिर सामने वाला व्यक्ति उनका दोस्त है या फिर देखिए जिस देश पर वो कार्रवाई कर रहे हैं वो उनका मित्र देश है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगर सुर में सुर मिलाकर अगर आप नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो इस तरीके का एक व्यवहार है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 50% टैरिफ लगाया गया था भारत के ऊपर तब साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी कि किसानों के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, क्योंकि इसमें कई क्षेत्रों में देखिए टैरिफ लगाने की बात थी, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रॉनिक की हम बात करें, ज्वेलरी की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें। हालांकि देखिए भारत में किसान जो है वो डेयरी और कृषि से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का जो एक तीखी टिप्पणी आई थी कि किसी भी हाल में किसान भाइयों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान यहाँ पर ये था कि वो चाहते थे कि बार बार रूस यूक्रेन युद्ध की रोकने की जिम्मेदारी खुद लूँ, भारत पाकिस्तान के युद्ध को रोकने की जिम्मेदारी खुद लूँ। तो ऐसे में जो उनकी मंशा एक नज़र आ रही थी वो ये आ रही थी कि वो नोबेल पुरस्कार जो है वो लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत ने इस बात का कई बार देखिए, चाहे हम विदेश मंत्री की एस जयशंकर की बात करें या फिर भारतीय विपक्ष की बात करें, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो सेना थी, सेना का जो एक तरीके से साहस सेना ने जिस तरीके से पूरे इस युद्ध को संभाला और भारत ने घुटने नहीं टेके, और ऐसे में जब दोनों ही देशों के उच्च स्तरीय बैठक हो इसके बाद युद्ध विराम बिल्कुल आंचल, लेकिन आंचल ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है
जब विपक्ष भी सदन में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर घेर रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का ऐलान कर दिया था। अब ऐसे में अगले महीने की होने जा रही मुलाकात क्या भारत में भी सियासत के कारण बन सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी संसद का जो सत्र है वो सोमवार तक के लिए फिलहाल रोका गया है, यानी कि माना जा रहा है कि सोमवार से फिर से सत्र जो है उसकी कार्रवाई शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस बीच में इस मुलाकात के मायने इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहा था कि अब प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मुलाकात करेंगे, चीज़ों पर डिस्कशन होगा, टैरिफ को लेकर बातचीत होगी कि 50% टैरिफ जो है वो क्यों लगाया गया, तो इसके बाद से ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात से टैरिफ भी शायद हो सकता है कि कम कर दिया जाए, या फिर देखिए जो एक तीखा जवाब होता है सामने वाले देश को, यानी कि प्रधानमंत्री बैठक में शामिल होने के लिए तो ज़रूर जाएंगे, जो कि प्रोटोकॉल के तहत है, जो कि कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जाएंगे, लेकिन वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो उनकी बातचीत होगी तो हो सकता है कि भारत की तरफ से अब एकदम स्पष्ट और सीधे तौर पर जवाब दिया जाए कि या तो आप ये मत कहिए कि आप भारत के सपोर्ट में हैं, आप भारत के मित्र देश हैं अगर आप इतना टैरिफ लगाते हैं, या फिर भारत इस बात को लेकर बिल्कुल भी आपके सामने अब नहीं झुकेगा। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के बाद इस बात को लेकर भी बोले कि भारत में जो भी भारत पाक का युद्ध हुआ था उसमें जो युद्ध संधि हुई थी, विराम लगा था, उसमें किसी और का कोई रोल नहीं था। तो यानी कि यहाँ पर जब ट्रंप के साथ में मुलाकात होगी तो इस मुलाकात के बाद में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार अब अमेरिका का भारत के प्रति क्या रुख है या फिर भारत का अमेरिका के प्रति क्या रुख है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल यादव तमाम जानकारी के लिए। और राजस्थान